शिवरात्रि का पर्व जो है सनातनियों का आने वाली है और इसमें एक बहुत बड़ी कह सकते हैं खुशखबरी आ रही है हिमाचल प्रदेश से कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है भांग की खेती करने के लिए वह एक पायलट प्रोजेक्ट पे काम करने जा रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता होनी चाहिए कि मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ, आज का हमारा टॉपिक जो है वह भांग की खेती से संबंधित, चूँकि हम सभी को पता है कि भांग एक नशीली पदार्थ की श्रेणी में आता है। मैं मानता हूँ कि भांग जो है कृषि का एक प्रोडक्ट है, कृषि प्रोडक्ट है, कच्चा मटेरियल होता है, फिर भी यह एक नशीली पदार्थ आता है नाम इसकी, और इस पर भारत सरकार जो है ऑलरेडी प्रतिबंध लगा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है कि आप हमारे यहाँ यानी हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल में आप भांग की खेती कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि भांग की खेती से संबंधित क्या हमारे भारत में नियम है। भांग नशीली पदार्थ में आती है तो इसका बोटेनिकल जो नाम होता है वो बोटेनिकल नाम क्या है, इसके लिए क्या क्या देश में प्रावधान है, ये सारे चीज़ों पर बात करें। चूँकि आपको मैं बता दूं कि भांग जो है यदि हिंदू धर्म की बात करें, सनातन में बात करें, तो जैसे शिव जी पर इनको बहुत लोग पूजा पाठ में इसको चढ़ाते हैं। अभी जैसा कि अभी देखेंगे तो अभी जो है शिवरात्रि आने वाली है, शिवरात्रि में भांग की खूब यूज होता है। यहाँ तक कि जो शिव भक्त होते हैं वो भांग की गोली भी खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो अब प्रश्न होता है कि यह कदम भांग की कृषि और औषधीय के साथ साथ जो औद्योगिक मूल्य होता है इसकी बढ़ोतरी करेगी और वैश्विक मान्यता जो होती है, वैश्विक मान्यता मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि विश्व में कहाँ कहाँ जो होती है भांग की खेती होती है और विश्व में कहाँ कहाँ भांग से रिलेटेड क्या क्या कर सकते हैं कि प्रोविजंस बनाए गए हैं, ये सभी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, हमारे देश के कानून क्या कहती है भांग की खेती को लेकर, इस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप अंत तक बने रहेंगे और आज बात होने जा रही है भांग की खेती। और यह भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश जो है यह पायलट प्रोजेक्ट पर इसको लॉन्च किया है। तो पहले हम जानते हैं कि ये पायलट प्रोजेक्ट पर जो लॉन्च की गई है, तो भांग की खेती से संबंधित हमें सबसे पहले समझना होगा कि इसके लिए नोडल एजेंसी जो है तो चौधरी सरवण, ध्यान देंगे, चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय और डॉक्टर YS परमार बागवानी विश्वविद्यालय जो है भारत में खास तौर पे भांग की खेती के लिए नोडल एजेंसी बनाई गई है। और इस तरह नए नोडल संस्थान कहेंगे और नोडल एजेंसी के रूप में यह जो हिमाचल प्रदेश की कृषि विभाग को बनाया गया है। आपको मैं बता दूं कि भांग के जो खास तौर पे इसका जो मुख्य साइकोएक्टिव यौगिक जो है, इसमें भांग में लगभग 100 से ज़्यादा कैनाबिनोइड्स मौजूद होते हैं, जिनमें से -9 टेट्राहाइड्रे कैनाबिनोल और कैनाबियोडियोल इसमें शामिल होता है। तो जो आपका THC है साइको एक्टिव है, जबकि CBD जो है ये नन साइको एक्टिव है। तो इस आधार पर यदि देखा जाए तो इसकी जो कह सकते हैं इसका प्रभाव होता है, सभी प्रभावों को भी हमें जानना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो देख रहे हैं आप भांग की पौधा है और भांग से बनी हुई गोलियां हैं, जिसे लोग शिव भक्त के रूप में तथा नशा के रूप में इसका यूज करते हैं। तो आपको पहली बार तो क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं कि जो भांग होती है ये भांग का वैज्ञानिक नाम क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, भांग का वैज्ञानिक नाम जो है वो कैनाबिस सैटिवा है, कैनाबिस सैटिवा है। और वहीं इसकी यदि किंगडम की बात करें कौन सी जगत से आता है, तो ये प्लांटी जगत से आता है या प्लांटे जगत से आता है। इसकी फैमिली जो है यानी इसकी जो कुल है वो कैनाबेसी के नाम से जाना जाता है, और ये वंश यानी इसका जो जीनस है ये कैनबिस के नाम से जाना है। ये सारे आपके एग्जाम में जो होते हैं और लगभग पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो मारिजुआना एक मैक्सिकन शब्द है और मारिजुआना जो मैक्सिकन शब्द है इससे इसका माना जाता है इसका जनरेशन हुई थे। तो भांग भांग के जो पत्ते होते हैं यानी कच्चे पौधे के पदार्थ के रूप में सामान्य शब्द के रूप में इस मारिजुआना यानी जो एक मैक्सिकन वर्ड है उसका प्रयोग किया है। एक हशीश इसमें यूज होती है जो परागन रहित मादा भांग के पौधे होते हैं। एक कैनाबिस तेल होता है जिसे हशीश तेल भी कहते हैं। तो यह कैनाबिनॉइड्स और एक सांद्रण है जो कच्चे पदार्थों या कच्चे पौधों की सामग्री या रॉल द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो एक खास तौर पे देखिएगा तो कुछ ऐसे मैक्सिकन शब्द हैं जो भांग से संबंधित है, आपको जानना चाहिए। अब स्वास्थ्य पर इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि यह एक कहीं न कहीं नशीली पदार्थ के रूप में होता है, कच्चा पदार्थ के रूप में होता है। तो कैनाबिस निर्भरता जो सिंड्रोम होती है यह बहुत कर सकते हैं जो हमारी मानसिक जो स्वास्थ्य होती है इस पर एक लंबे समय तक प्रभाव डालती है। आदमी को जो होता है कहीं ना कहीं सेंसलेस बना देता है, श्वसन संबंधी भी समस्याएं इससे आती है और ख़ास तौर पे गर्भावस्था को एक जोखिम बना देता है। चिकित्सीय उपयोग के रूप में यदि देखिएगा तो कैंसर और एड्स के रोगियों में मतली
और उल्टी के लिए ये प्रभावी हो जाता है। 1 दशक से अधिक यदि समय तक आप 9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल या ड्रोनोबिनोल को आप देखें तो को अमेरिका जो है चिकित्सीय प्रयोग में इसका उपयोग करती है। अन्य संभावित यदि उपयोग की देखा जाए तो अस्थमा के उपचार में इसका यूज़ किया जाता है, ग्लूकोमा में यूज़ किया जाता है, अवसर रोधी में किया जाए, भूख बढ़ाने वाली दवा और ऐंठन रोधी औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। भांग का आखिर प्रचलन कहाँ से हुआ, ये आपके दिमाग में भी क्वेश्चन हो रही है। तो देखिए भांग का यदि प्रचलन देखिएगा, ट्रिलियन डॉलर की फसल माना जाता है भांग को, 1 ट्रिलियन डॉलर की फसल माना जाता है। और यह लगभग आज देखिएगा तो 25,000 से अधिक उत्पाद जो होता है वो वैश्विक स्तर पर फाइबर है ना, बीज और औषधि उद्देश्यों के लिए इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। इस उद्योग में आप देखिएगा तो यूएसए और कनाडा और चीन जैसे देश जो है सबसे ज़्यादा अग्रणी है। यदि हम भांग की खेती की बात करें, भांग का प्रोडक्ट की बात करें, तो अमेरिका पहले स्थान पर, कनाडा दूसरे और चीन जो है ये तीसरे स्थान पर आता है। इसका उपयोग जो होता है नशे की सामग्री के रूप में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। यदि वैश्विक जनसंख्या की बात करें तो दुनिया का लगभग 2.5% जो लोग होते हैं वह भांग को यूज़ करते हैं, यानी उपयोग में लाते हैं। और यह संख्या कोकीन और ऑपोइडियट्स के उपयोग करने वालों से कहीं अधिक है। तो वर्तमान में जो विकसित देश जैसे उत्तरी अमेरिका ले लीजिए, पश्चिमी यूरोप ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, ये सारे देशों में बहुत तेज़ी से इसका उपयोग, जो भांग का जो उपयोग है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से देखा जा रहा है। अब आपको ये जानना होगा कि आखिर भारत में भांग से संबंधित यदि हम कानूनों की बात करें तो हमारे भारत में इसके संबंधित क्या क्या कानून है। तो भांग जो है भारत में खेती जो होता है इसको एक नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइटो या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के रूप में इसको माना जाता है। और यह खास तौर पे यदि देखा जाए तो भारत में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम 1985 के तहत इसको प्रतिबंधित किया जा चुका है। चीज़ों को ध्यान देना है। अफीम के विपरीत भारत में इसकी कानूनी खेती की विनियमित करने के लिए कोई आधिकारिक नीति नहीं है। यानी एक तरह से कह सकते हैं तो यह भी एक नारकोटिक्स का ही पार्ट होता है, जिसके कारण पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि यह लायबल नहीं है, अनुमति पूरा इसके लिए नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, इस पर कुछ प्रोविजंस कर करके इसका यूज़ में लाया जा सकता है। तो यह इससे रिलेटेड हमारे भारत में जो कानून है वो आपने जाना। तो ये भारत का याद रखें। भारत का जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, भारत का पहला हिमाचल प्रदेश राज्य जो है जो आज भांग की खेती जो होती है, भांग की खेती को एक पायलट प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ा रही है। तो फिर पुनः हम लोग इसी चैनल पर मिलेंगे नए टॉपिक।